Assalamualaikum students, hopefully you are fine. Next हमारे पास exercise 6.5 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 में find the value of x, y and z. यहाँ वो कह सकता है find the unknown values. जो वैल्यू हमें मालूम नहीं है वो मालूम करें। या अननोन की जगह यहाँ कह सकता है x, y, z जो से ना गिवन होंगे हमारे पास इसके अंदर। जैसे इसमें x और z नहीं गिवन, y गिवन है। अब इसमें y तो नहीं फाइंड करना, y ऑलरेडी है। इसमें x और z यहाँ मौजूद है, वो फाइंड करना है। तो इस तरह से वो कह सकता है हमें। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास फिगर बनी हुई है, एंगल है 30 डिग्री, y है 4 सेंटीमीटर और x हमें फाइंड करना है, z हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम तब लगता है जब दो वैल्यूज फाइंड होगी। एंगल है हमारे पास, एंगल A इज इक्वल टू द 30 डिग्री है यहाँ, y इज इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर है और x फाइंड करना है हमने और z फाइंड करना है हमने। ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है हमने। x है परपेंडिकुलर क्योंकि यहाँ एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। इस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। ठीक हो गया। साइन, some people have curly brown hair, यहाँ cos लगा लें या tan लगा लें। tan 30 degree is equal to the tan through proper perpendicular over base। ठीक है, through proper brush। ठीक है, अब परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास x और बेस है हमारे पास y। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। यहाँ आएगा हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने और y की वैल्यू है 4, तो 4 इधर चला जाएगा नेक्स्ट 4 इधर चला जाएगा, 4/√3 इज इक्वल टू द x आ गया। तो x की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में 4/√3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर आप इसको ये फ्रैक्शनल में आई है तो आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। आप इसको कैलकुलेटर लगाकर s भी प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी है, z की वैल्यू। अब चाहे आप कोई एंगल फार्मूला लगा लें, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक हो गया। इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपो यहाँ हमारे पास z है, उसको फाइंड करना है आपने। परपेंडिकुलर आपके पास 4/√3 है और बेस हमारे पास इसकी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास
का स्क्वायर 16/3 प्लस 16, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 48, एलसीएम लिया ओवर 3, तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस कर देंगे इसमें 48 प्लस 654 प्लस 10 64/3। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर नहीं आएगा, 3 2 6 6 4 10 हमारे पास डिविजिबल है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम इसका यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद ऊपर वाले का आएगा स्क्वायर और नीचे वाले का एज इट इज आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास अननोन वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्स, जी और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इस एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल सी की भी, लेकिन उसने कहा नहीं है इसके अंदर, उसने सिर्फ इतना कहा है अननोन वैल्यू फाइंड करें। अगर वो यहाँ एंगल बना देता है ऐसे, तो हमें वहां भी वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, उसमें एंगल ए है हमारे पास π/4, y परपेंडिकुलर है, x अब बेस है और z हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। देखिए ना सेकंड पार्ट में क्या है, x हमारे पास अब बेस है, z हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, y हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है। y हमारे पास एंगल हमारे पास है π/4, y हमारे पास है √3 सेंटीमीटर और x और z फाइंड करना। फिर हम कोई ना कोई एंगल लगाएंगे, वही लगा लेते हैं tan। अब बेस फाइंड हो जाएगी tan π/4 is equal to the throw proper perpendicular over base। अब इस पे देखिए परपेंडिकुलर है y और बेस है x, y over x tan π/4 1 के इक्वल है, y की वैल्यू है √3 ओवर x, x 1 के साथ चला जाएगा और x is equal to the √3 आ गया, x भी क्या आ गया हमारे पास √3 आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, according to the Pythagoras theorem, हाइपो का स्क्वायर इसको टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो यहाँ हमारे पास फाइंड करनी है हमने, जी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास अब आ गया y √3 का स्क्वायर प्लस बेस भी आ गई √3 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 जी स्क्वायर रूट लेंगे आप 6 का √ आ गया हमारे पास जी स्क्वायर, जी इज इक्वल टू द √6 आ गई वैल्यू, फिर दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में उसने एंगल चेंज कर दिए,
वैल्यू भी उसने कुछ की, गिवन भी चेंज कर दी हमें, एक्स और वाई अननोन है यहाँ हमारे पास, ठीक है। एंगल सी आ गया हमारे पास 60 डिग्री, y अननोन हो गया, z हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। इस सवाल में देखें परपेंडिकुलर y और हाइपोटेनियस टू z आ गया हमारे पास और बेस हमारे पास x है, ठीक है। अब इसमें देखिए सम पीपल हैव, ये फार्मूला लगा ले, तो कोई भी इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, tan के अलावा साइन और cos दोनों का लग सकता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ ये आपने याद रखना है। Sin 60 degree is equal, some people have perpendicular over hypotenuse, sin 60 डिग्री है हमारे पास √3/2 और यहाँ पर परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनियस है z, √3/2 is equal to the y/2, 2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, तो आ गया, क्योंकि ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के साथ कटिंग हो जाती है, y is equal to the √3, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे डिनोमिनेटर में कटिंग कर दी, तो y is equal to the 3 सेंटीमीटर। अब हाइपो हमारे पास z है और y है √3 परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस है z के अंदर है 2 का स्क्वायर, 4 माइनस इसका स्क्वायर आएगा 3 इसको टू द x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का इधर स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास x का आंसर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये इक्वल टू इधर है उधर जाके माइनस हो जाएगी, ये 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो x का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें फिर एंगल A आ गया, zx y की वैल्यू गिवन है, z और x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसमें एंगल A फिर 45 डिग्री, y यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है बुक में, नहीं उसमें है नहीं हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर और x और c हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, फिर वही लगा लेते हैं हम, tan 45 लगा लेते हैं, tan 45 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रश, y यहाँ देखें बेस है, x परपेंडिकुलर और z हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू द 1, परपेंडिकुलर है हमारे पास x और y है हमारे पास बेस, x ओवर 4 1, 4 is equal to the x 4 सेंटीमीटर is equal to the x, यहाँ यूनिट जरूर यूज करें, जो यूनिट आपको गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर यूज करें। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है यहाँ भी z स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास x, x है हमारे पास 4,
और वाई भी बेस भी हमारे पास था 4। 16 प्लस 16 जी स्क्वायर इज इक्वल टू द 32 अंडर रूट जी स्क्वायर इज इक्वल टू द 32 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर जी इज इक्वल टू द, ये आंसर आ गया है हमारे पास। ठीक हो गया। ये था हमारे पास 4 पार्ट को मैं नहीं कर रहा, ये था हमारे पास 4 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चंस का 4 पार्ट था ये हमारे पास। यहाँ ये कहता है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल। देखा यहाँ अननोन आ गया, वहां कह रहा है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल, दोनों ही फाइंड करने हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम तरीका है, सिर्फ थोड़ी सी एडिशन है। फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लें, फर्स्ट एंड सेकंड दो ही पार्ट है इसके। इसमें एंगल एक्स वाई जी नहीं है, ए बी सी की शक्ल में दी गई है साइड्स भी। इसमें हमने एंगल ए बी सी सभी फाइंड करना है। एंगल ए भी फाइंड करना है हमने, एंगल सी भी फाइंड करना है हमने, एंगल बी भी फाइंड करना है हमने। ठीक है, बी तो गिवन है, आप फौरन से देख के पहचान लेंगे। ए के सामने वाली साइड ए होती है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, और सी के सामने वाली साइड सी अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, और बी के सामने वाली साइड बी होती है, वो हमें फाइंड करनी है। ये देखिए, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड जी है, सी है, ए बी सी यूज किया है इसमें। ठीक है, यहाँ हमारे पास साइड्स पहले दो गिवन है, तीसरी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं हम। पहले ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। अकॉर्डिंग टू द Pythagoras theorem, इस थ्योरम के मुताबिक हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो यहाँ हमारे पास b है, परपेंडिकुलर यहाँ अंडर रूट 3 है, प्लस बेस हमारे पास 13 है। अगर आप फिगर में देखें तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास और ये बेस है हमारे पास। ठीक है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू द 3 प्लस 13 16 b स्क्वायर का रूट लेंगे, b इज इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल ए। ठीक है, अब आ जाएगा कोई भी आप वैल्यू लगा लें, tan एंगल ए। ठीक है, tan ए कर लेंगे तभी ठीक, tan एंगल ए
बाद में हम इसको जब tan को खत्म करेंगे तब देखते हैं। tan A थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर वैल्यू मैंने आपको बताया √3 है और बेस √13 है। tan A is equal to the tan इनवर्स, जब tan उधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है √3। कैलकुलेटर पे लगाते हैं हम, √3 क्या है, √3 बाय √13, 0.48 आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, जब आप शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स बन जाएगा 0.48 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करेंगे तो 25.64। तो यहाँ हमारे पास एंगल ए आया, एंगल ए इज इक्वल टू द 25.64 डिग्री। आप चाहे इसको मिनट और सेकंड में, अब यहाँ आप कोमा प्रेस करेंगे तो ये मिनट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस तरह में लिख लेंगे तब भी ठीक है। एंगल ये हो गया हमारे पास 25 डिग्री, 25.64 डिग्री, डिग्री में आया है हमारे पास। अब हमारे पास है जी एंगल बी, एंगल बी पे देखते हैं, यहाँ पूरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सारे एंगलों का जमा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू द 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास एंगल ए है, एंगल बी है, सी फाइंड करना है। एंगल सी 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, 180 डिग्री माइनस 25.64 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अब यहां आप कैलकुलेटर पे 180 डिग्री माइनस 25.64 माइनस 90, 64.36, यानी कि अगर आपने यहाँ डिग्री नहीं प्रेस करना, आपने सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 180 को माइनस कर देना है इसमें से, ठीक है। 180 माइनस सिंपल वैल्यू लगानी है आपने, 180 डिग्री नहीं लिखना आपने, 180 माइनस 25.64 माइनस 90 तो 64.36, 64.36। अब आपने इसके ऊपर डिग्री ही लगाना है क्योंकि हमारे पास ये डिग्री की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 180 जी, अगर आप डिग्री लगा के करते हैं तो तब भी आपको कॉमास में दे देगा, कॉमास में देने के बाद आप उसको एसडी प्रेस कर देंगे तो आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। 64 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड आएगा। तो बाद में आप इसको फिर आप एसडी प्रेस कर देंगे तो आपको वैल्यू दे देगा 64.36। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तब भी आंसर ठीक है। अगर आप इसका दूसरा आंसर लिख देते हैं ना, मिनट और डिग्री वाला भी, मिनट और सेकंड वाला भी, यानी कॉमास वाला, ये वाला भी लिख देते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक है। 64 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड। अगर आप ये वाला आंसर भी लिख देते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। इससे भी आपको परेशान होने की बात नहीं।
जी अब फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड में, सी की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू ही गिवन है दोनों के अंदर, फिर यही फार्मूला लगेगा। ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एनी के बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 4 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 का स्क्वायर रूट, तो 4 अंडर रूट 2 आंसर आ गया है हमारे पास। ठीक है, tan A throw proper brush 4/4 is equal to the 1, tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री और π/4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, एंगल बी फिर 90 डिग्री है 45 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो करेंगे इसको आ जाएगा फिर 45 डिग्री ही आंसर आ जाएगा एंगल सी का। ठीक है, ये हमारे पास वेरी इजी क्वेश्चन था, इसको देख लें आप कि यहाँ 4 ए बी 4 सी बी 4 बी फाइंड करना है। बी का स्क्वायर है हमारे पास 4 + 16 16 + 16 13 लेंगे कैलकुलेटर, 4 अंडर रूट 2 आएगा, 4/4 आ गया, 4 से कैंसिल हुआ 1 आ गया, 4 से कैंसिल हुआ 1 आ गया, और एंगल ये आ गया tan इनवर्स, शिफ्ट tan प्रेस करेंगे आप तो उसके आगे फिर ब्रैकेट ओपन होगी, उसमें 1 लिख देंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ इंटीरियर एंगल है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो इन सबको प्लस करेंगे तो इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में से एंगल ए एंगल बी को माइनस कर देंगे तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया ना, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी 3 में क्या कहता है, ईच साइड ऑफ द स्फीयर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। यहां हमें बनाने पड़ेगा स्फीयर, ईच साइड ऑफ द स्फीयर ए बी सी डी, डायगोनल इसको बोलते हैं डायगोनल, ऐसी लाइन जो एक स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब इस तरह से दो इक्वल पार्ट्स में एक स्क्वायर डिवाइड होगा, यहाँ कितनी ट्रायंगल बन गई हमारे पास, 2 ट्रायंगल बन गई। ठीक हो गया, अब यह क्या कहता है कि ईच साइड की लेंथ क्या है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर ईच साइड इज लॉन्गेस्ट। आप इसमें से कोई भी ट्रायंगल ले लें, चाहे ए बी सी ले लें, ठीक है, ये सिर्फ इसकी फाइंड करनी है। कोई भी साइड ले लें हम, तो किसी भी साइड से इस साइड को सॉल्व करना आपने। ठीक हो गया, तो यहाँ हमारे पास एंगल 90 डिग्री बनता है और हमने इस साइड को फाइंड आउट करना है। तो ए के सामने वाली साइड ए होती है, इसको ए इज इक्वल टू द 60 डिग्री, सी के सामने वाली सी, बी के सामने वाले बी, अगर डी के सामने देखेंगे तो इधर वाली डी होगी।
हमने b फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास b अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या करना है हमें यहाँ हमने हाइपोकास स्क्वायर is equal to the 1 out at perpendicular plus base का स्क्वायर। यहाँ आपने डायग्राम बनानी जरूर है। ठीक है। हाइपो क्या है यहाँ b का स्क्वायर परपेंडिकुलर 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस 3600 7200 b स्क्वायर रूट लेंगे अब दोनों का। ठीक है। तो 60 अंडर रूट 2 60 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। b is equal to the 60 अंडर रूट 2 आंसर आया है मीटर में, क्योंकि उसकी लेंथ भी मीटर में और इसकी लेंथ का आंसर भी मीटर में ही आया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द ट्रायंगल व्हेन एंगल B इज इक्वल टू द एंगल B हमारे पास गिवन है। इफ एंगल B इज इक्वल टू द एंगल B इज इक्वल टू द 90 डिग्री एंगल C इज इक्वल टू द 60 डिग्री और C स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास डायग्राम गिवन नहीं है, हमारे माइंड में इमेज नहीं बनेगा तो हमें डायग्राम बनानी होगी। तो डायग्राम बना लेते हैं हम। एंगल बी सबसे पहले 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री है वहां एंगल है बी। ठीक है। अब एंगल सी ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, चाहे मैं यहां कर लेता हूं एंगल ले, कोई इशू नहीं। ए बी सी ऐसे कर ले चाहे वैसे कर ले। ये ले मैं ए सी इसको कर लेता हूं, ए इसको कर लेता हूं। सी के सामने वाली साइड सी इज इक्वल टू द 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। सी के ऊपर एंगल है 60 डिग्री और बी के सामने वाली साइड बी और ए के सामने वाली साइड ए, हमारे पास क्वेश्चन मार्क है दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एंगल फार्मूला tan 60 डिग्री लगा लेते हैं हम। tan 60 डिग्री थ्रो प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 डिग्री है अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर है 3 अंडर रूट 3 और बेस है हमारे पास a। ठीक है। a इधर चला जाएगा। अगर एंगल c इधर बनाते हैं तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर होना, तब भी ये परपेंडिकुलर होना था। ठीक है। 3 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 अंडर 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ 3 cm। मैं छोटा सा एंगल लिख देता हूं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है b साइड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस
गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या हाइपो का स्क्वायर, हाइपो यहाँ है हमारे पास, इसको टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 और √3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर 3 हमारे पास स्क्वायर लेंगे इसका तो 27 आएगा, प्लस 9 3 अंडर रूट है 330 30 का स्क्वायर रूट आई थिंक सो नहीं आता, जी नहीं आता। यही b इज इक्वल टू द √30 सेंटीमीटर। b साइड आ गई √30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल ए रह गया। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड करना हमने, 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू द 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल बी उसने गिवन दिया है 90 डिग्री, माइनस एंगल सी है 60 डिग्री। ठीक हो गया ना। तो इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू द 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 सेम एज इट इज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास ए की वैल्यू वहां गिवन है, जी। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एंगल सी है 45 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू भी नहीं गिवन। और यहाँ हमारे पास एंगल सी है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री tan 45 डिग्री लगा लेते हैं हम। परपेंडिकुलर tan 45 डिग्री 1 होता है। परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास c है और a है हमारे पास, बेस है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1 c इज इक्वल टू द 8 मल्टीप्लाई बाय 1 c इज इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, b इसके एरिया हमने फाइंड करनी है वैल्यू। b इसके एरिया हमने वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास c है 8 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 128 स्क्वायर रूट 8 अंडर रूट 2। ठीक है। अब देखिए जब भी इधर दोनों वैल्यू सेम हुई है और उधर भी सेम हुई है बट अंडर रूट 2 साथ है, 8 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 ऐसे ही हमारे पास 6 अंडर रूट 2 इस तरह करके आंसर है।
एंगल सी 45 डिग्री है हमारे पास, तो एंगल ए भी 45 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था फिफ्थ पार्ट हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट, उसमें एंगल है, दो साइड्स भी गिवन है। साइड ए है 12 सेंटीमीटर, साइड सी है 6 सेंटीमीटर। ए है 12 सेंटीमीटर और सी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जी, सेंटीमीटर हमारे पास यूनिट होता है साइड का और एंगल का ऊपर डिग्री होती है हमारे पास। ठीक है, ए है 12 सेंटीमीटर और सी है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमारे पास अब होगा वो वाला पार्ट। ठीक है, एंगल हमारे पास गिवन नहीं है। फर्स्टली आप ये वाला पार्ट करेंगे, पहले आप करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर साइड है 6 सेंटीमीटर और बेस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर 6 6 बार 36 144 12 30 जमा 4 40 और 40 180 330 180 का स्क्वायर रूट 6 अंडर रूट 5 6 अंडर रूट 5 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अब लगेगा हमारे पास ये वाला। हाँ, आप पहले भी ये लगा लें तभी आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास बट एंगल नहीं गिवन। एंगल आ जाएगा हमारे पास एंगल सी, तो सी एंगल सी tan इनवर्स परपेंडिकुलर 6 बाय 12 tan इनवर्स 6 बाय 12 होता है 1/2 0.5 एंगल सी। शिफ्ट tan 0.5 26.565 कैरी कर देंगे 57 26.57 डिग्री राउंड अबाउट किया है। तो यहाँ हमारे पास एंगल 6C है 26.57। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 63.43 डिग्री एंगल ए आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर। और नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एंगल ए है 60 डिग्री और सी है हमारे पास गिवन 60 डिग्री एंगल ए आ गया। डायग्राम की फिगर भी चेंज कर लेते हैं हम, साइड भी सारी चेंज हो जाएंगी, नेम भी चेंज हो जाएंगे। देखते हैं हमारे पास कौन सा एंगल ए है 60 डिग्री, सी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब साइड इधर ही रखेंगे क्योंकि गिवन एंगल हमारे पास, आप परेशान हो जाएंगे जब उधर आ जाएगा एंगल। ठीक है, सी हमारे पास ए के सामने वाली साइड ए
सी के सामने वाली साइड सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यही एंगल ए के लिहाज से लगा देता हूँ, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए ओवर सी आया 4 सेंटीमीटर, tan 60 है √3, 4 √3 इज इक्वल टू द ए आ गया हमारे पास 4 √3 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम उसमें आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है 4 √3 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 4 का स्क्वायर, 48 प्लस 16 64 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास एंगल ए गिवन है, एंगल सी फाइंड करना है हमने, ठीक है। एंगल ये इधर चला जाएगा जो कि है 60 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा एंगल सी का 30 डिग्री, ठीक है। इन सबको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या क्या गिवन है? उसमें गिवन है एंगल ए 60 डिग्री, सी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज दे दिया, तो सी में ही आंसर आ जाएगा उसका भी, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मे भी आपकी बुक में चेंज हो, ये आई थिंक सो, देखता हूँ मैं बुक में क्वेश्चन 8। थर्टी डिग्री है यहाँ एंगल, ठीक है। यहाँ एरर इस वजह से है, यहाँ एंगल बस चेंज हुआ है, पेट में 30 डिग्री हो गया एंगल, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ, तो वहां हमारे पास यहाँ 30 डिग्री हो गया है, तो यहाँ हो गया है हमारे पास 60 डिग्री। अगर यहाँ 30 डिग्री हो गया है तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/√3, तो यहाँ आया है 4/√3 जी। अब यहाँ आएगा 4/√3, 4 का स्क्वायर 16/3, तो 48 64 64/√3, 64/3 स्क्वायर रूट लेंगे, 8/√3 आ जाएगा इसका आंसर, और उसका आंसर आएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 8। नेक्स्ट है 9। 9 में है बी और ए साइड, साइड दोनों ही चेंज होगी। बी साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ए साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और साइड ए है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। बी
साइड ए है 6 सेंटीमीटर, सी के सामने वाली सी फाइंड करनी, एंगल नहीं गिवन ये वाला, एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना। पहले लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपो है हमारे पास 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास c, 100 माइनस 64 36 स्क्वायर रूट c स्क्वायर का स्क्वायर रूट c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एंगल, यहां हमने फाइंड करना है। अब लगाते हैं हम tan एंगल ए। tan ए है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस 6 बाय 6, 1 tan इनवर्स into 1 is equal to the 45 degree एंगल ए। डिग्री और एंगल ए आया है यहाँ 45 डिग्री, सी भी आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लेट Q and R be the 2 points, Q and R 2 points on the same bank of the canal, दरिया के अंदर यानी रिवर के अंदर, the point P is placed on the other bank, दूसरे किनारे की तरफ 2 point R के दूसरे किनारे, find the width of the canal, इसकी width find करें, यहाँ से यहाँ तक इसकी width find करें और एंगल PQR फाइंड करें। हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, आप इसमें P के सामने वाली साइड P, Q के सामने वाली साइड Q और R के सामने वाली साइड R होती है। ठीक है, और यहाँ एंगल R 90 डिग्री नजर आ रहा है हमारे पास। चलिए देखते हैं हमारे पास एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आई Q के सामने वाली साइड Q और R के सामने वाली साइड R स्मॉल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, P के सामने वाली साइड P स्मॉल P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया ना, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम पहले लगाते हैं। हाइपो का स्क्वायर, हाइपो है हमारे पास 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है Q का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 13 169, 5 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू द Q स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू द Q का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द Q। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल PQR, एंगल PQR। ठीक हो गया, वही हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस P और बेस Q आया हमारे पास 12 ओवर बेस है 5, तो 5 to the 10 2.4, tan inverse 2.4 shift tan 2.4, yeah 67.38 degree is the angle PQR।
एंगल पी क्यू आर है 67.38 डिग्री। बिल्कुल ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, दो क्वेश्चन रह गए हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पहले करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है हमने। सॉल्यूशन है, एक सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है ऐसे। सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है और दीवार की लंबाई ये दीवार के साथ लगी हुई है, ठीक है। और दीवार से पौंता का फासला 2 मीटर है। तो आपने अब ए बी सी, तो आपने फाइंड करनी है जी हाइट वॉल की, दीवार की हाइट फाइंड करनी। बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए फाइंड करना हमने। पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। इसमें क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर है 8, परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर है 264 माइनस 4, ए का स्क्वायर 60 स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट। अब 60 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, 62 अंडर रूट 15, a is equal to that 2 under root 15 मीटर लंबाई है हमारे पास वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। वेरी इजी है, फिगर में थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, फिगर बहुत बड़ी बनाई हुई है उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास कैलकुलेट द x फाइंड करना यहां मौजूद है हमारे पास, ठीक है। x इस फिगर में मौजूद है बी सी डी के अंदर, उधर a की साइड मौजूद है हमारे पास ये वाली। अब हमने पहले फाइंड करेंगे ये वाली साइड। अब देखिए ये वाली साइड्स के अंदर यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेनियस ये हो गया। अगर हाइपोटेनियस ये हो गया तो ये क्या होगी बेस, ये क्या होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके नीचे वाली होती है बेस, BD है हमारे पास बेस और AD है हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इन पहले एक फिगर सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABD के अंदर हाइपो है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करनी है बेस जो कि है हमारे पास BD साइड, BD मेजरमेंट BD साइड, ठीक है। बेस अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा देंगे पहले। हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर। हाइपो है हमारे पास 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ 10 का स्क्वायर, और बेस है हमारे पास BD का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 100 BD। 289 माइनस 100 189 का स्क्वायर रूट 189 स्क्वायर रूट BD is equal to the 3 under root 21। अब आ गई 3 under root 21। ठीक है, अब आपने अलग फिगर के अंदर जाना है जो हमारी बात डिमांड उसने दी है। इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, अब आएगा हमारे पास मेजरमेंट BD। यहाँ हाइपोटेनियस कौन सी होगी? हाइपोटेनियस होगी BD जो कि 3 अंडर रूट 21, और बेस होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर होगी साइड मेजरमेंट BC जो कि x के बराबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपो है 3 अंडर रूट 21, परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, बेस है 8 का स्क्वायर। ये आएगा 189। 3 अंडर रूट 21 का स्क्वायर लेंगे 189 माइनस 64 x का स्क्वायर। तो 189 माइनस 64 125 x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो अंडर रूट 125 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 12 हमने पहले कर लिया था। लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। होपफुली यू अंडरस्टैंड क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।